गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, जिसको कि हम मार्केट लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं, डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसेस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स मतलब कि जिससे कि हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई यानी गुड्स जिनको कि हम क्या करते हैं, बायर तक सप्लाई करते हैं, राइट? वो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स। तो उसमें हमने बताना है कि किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसेज। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उसमें इन्वेंट्री भी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी एंड वेयर हाउसेज भी आएंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं आएगा, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं आएगा। सो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग की? कियोस्क मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैटलॉग्स एंड टेली मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स कि जहां पे क्या है, कस्टमर क्या है अपना सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट उसका कांटेक्ट हो रहा है बायर से, राइट? वो क्या है, अपनी नीड्स को उसको किसी और को नहीं बताना पड़ रहा, यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है बीच में। तो वो क्या होती है हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट? तो कियोस्क मार्केटिंग की बात करें तो ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग में आती है। कैटलॉग्स की बात करें तो ये भी डायरेक्ट मार्केटिंग में आती है। Telemarketing also comes in direct marketing, but social media marketing is not come under direct marketing, right? Is not an example of direct marketing. Next question. What is the study of how individuals, groups and organizations select, buy, use and dispose of goods, service, idea or experiences to satisfy their needs and want, right? कहते हैं वो कौन सी स्टडी है जिससे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, यूज़ करते हैं एंड डिस्पोज करते हैं गुड्स सर्विसेज, राइट? कि वो अपने डिसीजंस, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए डिसीजंस किस तरह लेते हैं, किस चीज़ से, वो किस चीज़ की स्टडी से उन लोगों को ये चीज़ पता लगती है? टारगेट मार्केटिंग से, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन से, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से और कंज्यूमर बिहेवियर से। अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने स्टडी किस चीज़ को करना है? कंज्यूमर्स को स्टडी करना है, राइट? उनके नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी यूजेस को स्टडी करना है। तो हम क्या किस चीज़ की स्टडी करेंगे? हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करेंगे, राइट? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। लिस्ट हमें दी हुई है, ये है मीनिंग्स, हमने बताना है कि किस चीज़ का मीनिंग क्या है। फर्स्ट है हमारे पास मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होती है? द इकोनॉमी वॉज करेक्टराइज बाय स्मॉल रीजनल सप्लायर्स हु सोल्ड गुड्स ऑन ए लोकल बेसिस, राइट? यहाँ पे क्या है, स्मॉल रीजनल सप्लायर्स की बात हो रही है जो कि लोकल बेसिस के पे गुड्स क्या है, सेल कर रहे हैं। तो वो डेफिनेशन किसकी हो सकती है? मास मार्केटिंग की, हाइपर सेगमेंटेशन की या फ्रेगमेंटेशन की? सो नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स वर सोल्ड एट नेशनल लेवल। यहाँ पे नेशनल लेवल्स पे क्या है, गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है। यानी नेशनल लेवल मींस मास मार्केटिंग, राइट? नेशनल लेवल मींस मास मार्केटिंग की पूरी हमने नेशनल ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स को हम सोल्ड कर रहे हैं। सो बी का अगर ऑप्शन 1 है तो हमारे दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। एंड ए का क्या है हमारा, फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ, राइट? सो अभी हमने देखना है कि नेक्स्ट सी का देखें, एरा ऑफ मार्केट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, राइट? यहाँ पे क्या है, कहते हैं मार्केट डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे कर रहे हैं हम? डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे कर रहे हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा सेगमेंटेशन से रिलेटेड, यानी हमने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अपनी मार्केट को सेगमेंट किया है, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं ई स्पेशल इन द एरिया ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशंस, जहाँ पे हम मार्केटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो क्या करें, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स से कम्युनिकेट करें या उनके बहुत स्मॉल ग्रुप से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपर सेगमेंटेशन, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of personal influence can be termed as the most important stage of consumer adoption process, right। personal influence के according कहते हैं सबसे most important stage क्या होती है जब consumer किसी process को adopt करता है, adoption process, awareness process, evaluation process और trial process। so अगर हम consumer adoption की बात करें, वो product कब adopt करेगा, जब उसको उस चीज़ की awareness मिलेगी, right। अगर हम कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है बट विदाउट एडवर्टीजमेंट, तो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो वो बाय करने का सोचेगा भी, अपना प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेगा, राइट। उसकी वो अपनी नीड को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा अगर उसको प्रोडक्ट की ही अवेयरनेस नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन विद लिस्ट सेकेंड। मेगा मार्केटिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइस, प्रमोशन मिक्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। सो मेगा मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग किससे रिलेटेड है, प्रमोशन मिक्स से, यानी सी का क्या हो जाएगा 1, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक मिनट, सॉरी रुको वेट, सबसे पहले आ जाएगा पेनिट्रेशन प्राइस, यानी penetration price means advertising, right। mega marketing means low price, and promotion mix means, promotion mix के जो भी किसने दिया था, क्वार्टलर ने। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मींस पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी परचेज करने के बाद हमने उनका बिहेवियर चेक करना है, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वैसे आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन से हम लोग इजीली क्या है इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहते द प्राइसिंग स्ट्रेटजी विच एडजस्ट द बेसिक प्राइस टू अकोमोडेट डिफरेंसेस इन कस्टमर प्रोडक्ट्स एंड लोकेशन इज, राइट। कहते वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो जहाँ पे कि क्या है बेसिक प्राइस को हम लोग अकोमोडेट करते हैं, किसकी वजह से अकोमोडेट करते हैं, डिफरेंसेस इन कस्टमर्स प्रोडक्ट्स एंड लोकेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड प्राइजेस, प्रमोशनल प्राइसिंग, जियोग्राफिकल प्राइसिंग एंड प्राइस डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस यूज कर रहे हैं फॉर कस्टमर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट लोकेशन, देन उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। कहते एडवर्टाइजिंग क्या है, एक लाइफ एंड डेथ मैटर बन गया है, कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में, डिओपोली, परफेक्ट मार्केट, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। सो अगर हम बात करें तो advertising can become life and death matter under which market structure, under oligopoly market structure, because वहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है हमारे एडवर्टीजमेंट क्या है, एक स्वॉट की तरह काम करती है। अगर हमने सही ढंग से करी तो हमें बेनिफिट करेगी, बट वही अगर हमने किसी कंपेटिटर को मतलब उसमें क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि अगर हमने प्राइस थोड़ा सा भी हाई रखा तो क्या है, हमारे जो कंपेटिटर्स है वो अपना प्राइस हाई नहीं करेंगे, बट अगर हमने जैसे ही अपना प्राइस लो किया तो वो क्या है, हम सारे कंपेटिटर्स क्या क्या करते हैं, अपना प्राइस लो कर लेते हैं। सो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्या है, बहुत केयरफुली करनी होती है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओलिगोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेगमेंटिंग अ मार्केट। यहाँ पे सेगमेंट करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है? बिहेवियरल, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बेनिफिट सेगमेंटेशन एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। सो अगर हम बात करें तो बिहेवियर भी के अकॉर्डिंग भी सेगमेंटेशन होती है, साइकोग्राफिक के अकॉर्डिंग भी, बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेगमेंटेशन इज नॉट अ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। कहते अ फर्म्स मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ इट्स मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। कहते जो फर्म का मार्केटिंग जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ही कंपोनेंट है कि हम मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं, राइट। द मोस्ट common forms of marketing research is conducted in most of the firms are the measurement of market potential and the analysis of market share, right। कहते हैं जो मोस्ट हमारी जो मार्केट रिसर्चेज होती हैं वो किस बेसिस पे कंडक्ट की जाती हैं? वो मार्केट पोटेंशियल एंड मार्केट शेयर को एनालाइज करने के लिए की जाती हैं। सर्वे रिसर्च इज सेल्डम यूज्ड फॉर स्टडिंग कस्टमर्स परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स। जो सर्वे रिसर्च की जाती है कहते हैं वो किस लिए यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है फॉर स्टडिंग कंज्यूमर परसेप्शन एंड उनके एटीट्यूड्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस इज रेलिवेंट टू स्टडी कस्टमर्स पोस्ट परचेज बिहेवियर। कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स कि हमने उनका पोस्ट परचेज बिहेवियर, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनके मतलब उनके जो वो परचेज जब वो कस्टमर परचेज करेंगे उनके फीडबैक से क्या है हमने स्टडी करना है कि उनका पोस्ट परचेज बिहेवियर कैसा रहा, राइट। सो अगर हम सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है देन हमारे पास दो ऑप्शंस बची। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कहते जो भी मार्केट रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो मार्केट पोटेंशियल एंड मार्केट शेयर को एनालाइज करने के लिए की जाती है, विच इज करेक्ट। सो सेकंड हमारी करेक्ट है। सर्विस सर्च कहते यूज की जाती है कस्टमर कंज्यूमर परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स के लिए, नो विच इज नॉट करेक्ट। सो हमारा क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर आर ट्रू एंड द रेस्ट आर फॉल्स। यहाँ पे क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कार मेकर स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजिंग अ बेसिक व्हीकल मॉडल विद फ्यू कन्वीनियंसेस एंड कंफर्ट्स एट अ लो प्राइस, राइट, टू entice buyers and then convincing customers to buy higher priced models with more amenities is an example of which of the following, right। कहते हैं कार मेकर की स्ट्रेटजी है कि वो एडवर्टाइज कर रहा है कैसे एक बेसिक कहते व्हीकल मॉडल को, जहाँ पे उसने क्या है कुछ कन्वीनियंसेस एंड कंफर्ट्स दिए हैं बट एट अ लो प्राइस सो दैट कि वो बायर्स को कन्विंस कर सके, राइट, कि वो हाई प्राइस्ड मॉडल में भी इन्वेस्ट करें। तो इस तरह के एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं? कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग एंड सेगमेंटेड प्राइसिंग। सो ये इस तरह की मार्केट को हम बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल मीन्स कि या तो लो प्राइस पे उनको कुछ कन्वीनियंसेस और कंफर्ट्स मिलेंगे रेदर देन हाई प्राइस्ड मॉडल में उनको ज्यादा अमेनिटीज मिलेंगे। सो ये क्या हो गया? ऑप्शनल प्राइसिंग हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not a measure for quality of service for consumer? रेस्पॉन्सिवनेस, कॉम्पिटिशन, एम्पैथी एंड टेंजिबिलिटी, राइट। कहते क्वालिटी ऑफ सर्विस जो भी हम दे रहे हैं उन कंज्यूमर को वो किस चीज़ से मेजर नहीं की जा सकती? उनके रिस्पॉन्सिवनेस से की जा सकती है, कॉम्पिटिशन से नो, एम्पैथी की जा सकती है, टेंजिबिलिटी से भी की जा सकती है, बट कॉम्पिटिशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज नॉट अ प्री टेस्ट टू इवेल्युएट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। इनमें से कौन सा कहते प्री टेस्ट नहीं है टू इवेल्युएट करने के लिए कि एडवर्टाइजिंग हमारी इफेक्टिव है या नहीं है? पोर्टफोलियो टेस्ट, कंज्यूमर ज्यूरी मेथड,
रिकॉग्निशन टेस्ट एंड नन ऑफ दिस। सो अगर हम प्री टेस्ट की बात करें, प्री टेस्ट मीन्स कि एडवर्टाइजिंग करने से पहले उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे वैल्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमारा जो रिकॉग्निशन टेस्ट है वो क्या है, इज नॉट अ प्री टेस्ट। रिकॉग्निशन टेस्ट इज नॉट अ प्री टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन गिवन है, तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट असर्शन क्या कह रहा है, परचेज डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन हाउ कस्टमर्स परसीव प्राइजेस बट ऑन मार्केटर्स स्टेटेड प्राइजेस, राइट। जो परचेज डिसीजंस होते हैं, कहते वो इस बेस पे नहीं होते कि कैसे कस्टमर्स क्या है प्राइजेस को परसीव करते हैं, बट मार्केटर क्या है, अब मार्केटर ये देखता है कि वो प्राइस कितना रखेगा, मार्केटर मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इस बात पे डिपेंड करता है, रेदर देन कि कस्टमर्स कितना चाहते थे। रीजन क्या है, रीजन क्या है, कस्टमर, बिकॉज customers may have a lower price threshold below which prices signal inferior or unacceptable quality and an upper price threshold where the product appears not worth the money, right। कहते हैं बिकॉज कस्टमर्स क्या है, उन्होंने एक लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड भी बनाया होता है। फॉर एग्जांपल कोई 500 की कोई प्रोडक्ट है, राइट, उन्होंने बोला है कि मैं 200 से नीचे अगर इसको ये वाले प्रोडक्ट का प्राइस होगा तो मैं नहीं लूँगा, बिकॉज इससे अगर कम में लूँगा तो उसकी क्या है क्वालिटी क्या है कम होगी। रेदर देन वो सोचते हैं कि अपर प्राइस थ्रेशोल्ड या तो ये 700 में भी मिल जाएगा तो भी मैं ले लूँगा, राइट। अगर इससे ज़्यादा का होगा तो क्या है वो वर्थ नहीं है, राइट। सो वो उनके पास क्या है, एक लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड भी होता है एंड एक अपर प्राइस थ्रेशोल्ड भी होता है, जिससे ज़्यादा क्या है वो इन्वेस्ट नहीं करते। सो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो जो हमारी असर्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, एंड जो हमारा रीजन है वो क्या है, करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the selling concept is most likely to be used by firms which sell। जो selling concept होता है, selling concept means हमने क्या है अपने products को सेल करना है, तो वो यूज़ किस लिए किया जाता है, कन्वीनियंस गुड्स के लिए, शॉपिंग गुड्स के लिए, स्पेशलिटी गुड्स के लिए एंड अनसॉर्ट गुड्स के लिए। जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर अनसॉर्ट गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। जो प्रोडक्शन फंक्शन है कहते हैं वो सर्टेन एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। इंडिकेट द करेक्ट आंसर, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी एंड स्पेसिफिसिटी। सो हमने बताना है कि इनमें से कौन सी क्या है एजम्पशंस होती हैं। जो एक प्रोडक्ट है वो क्या क्या होना चाहिए, उस कॉम्प्लीमेंटेरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी भी होनी चाहिए, बट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, product line pricing strategy includes which combination of the following? Product line pricing strategy: public utility pricing, complementary goods pricing, spare parts pricing and load factor pricing। So product line pricing strategy में कौन कौन सी चीज़ें include होती हैं, complementary goods pricing, spare parts pricing and load factor pricing, but public utility pricing is not included in product line pricing strategy, right। product line pricing strategy means कि एक तरह के products को एक line में जब include किया जाता है, that is product line, right। product line। next question, press release is a part of, press release is a part of public relations, advertising, sales promotion and none of the। so press release is a part of public relation। जो प्रेस रिलीज होती है वहां पे क्या है, पब्लिक रिलेशंस को हम लोग प्रमोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन बेनिफिट ऑफ ब्रांडिंग इज टू। जो
ब्रांडिंग की मेन बेनिफिट क्या होती है? डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, चार्ज डिफरेंशियल प्राइस, सेल द प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड गिव्स एन अट्रैक्टिव नेम टू द प्रोडक्ट। सो द मेन बेनिफिट जो ब्रांडिंग की होती है वो क्या होती है? अपने प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दैट dash means the set of marketing intermediaries through which the goods flow from one producer to consumer, right? कहते कौन सी सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हैं जहां से गुड्स क्या है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास फ्लो करती हैं? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी नन ऑफ दीज, राइट? सो ये कौन सी होगी? हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर से जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास एंड रिटेलर से कंज्यूमर के पास, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरर्स who sell to wholesalers rather than directly to retailers can, right? कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि होलसेलर्स को सेल करते हैं डायरेक्टली रिटेलर्स को सेल करने की बजाय, क्यों? dispense with advertising their products, dispense with personal selling, operate with small amount of capital and the none of the above. So जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या है? होलसेलर्स को सेल करते हैं रेदर देन डायरेक्टली टू रिटेलर्स बिकॉज दे कैन ऑपरेट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, राइट? उनके पास कैपिटल कम होती है। सो वो क्या है? होलसेलर्स को होल रेट पे, होलसेल प्राइस पे क्या है? सेल करते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस पॉइंट्स ऑफ ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 एक्सेट्रा जो कि FMCG प्रोडक्ट्स पे, ब्रांड्स पे यूज किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, पावर प्राइस पॉइंट्स प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जो FMCG ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं उन पे ₹1, ₹2, ₹3 की जो प्राइसिंग यूज की जाती है उसको बोलते हैं पावर प्राइस पॉइंट्स। ये पावर पॉइंट्स क्या होते हैं? कहते प्राइसिंग पावर रेफर्स टू द कंपनीज एबिलिटी टू सेट प्राइसेस विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग डिमांड। कहते ये एक की फैक्टर होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए। प्राइस पॉइंट्स कहते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स होते हैं दैट बिजनेस माइट सेट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? कहते हैं ये कंपनी की एबिलिटी को चेक करते हैं कि हम लोग क्या है प्राइजेस सेट कर रहे हैं विदाउट अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पावर प्राइस पॉइंट्स। So this is it for today's video. I hope you like the questions. ये practice questions थे तभी मैंने fast speed में करवाए हैं. Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes. Thank you so much.